Today, in this video, I'm going to talk about that how you can prepare for IELTS Speaking Part 1 and you can get the score you want in IELTS, be it 6, 6.5 or 7 plus fan score. And especially if you are a candidate of a general training and aiming at 7 plus fan score, then watching this video can definitely change your score. Let's begin today's video. Okay, so in this video, we're going to talk about question triggers. क्वेश्चन ट्रिगर्स आपको बता दूं कि इस वीडियो को मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा सो दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स ईच एंड एवरी पीस ऑफ लैंग्वेज वेरी क्लियरली। क्वेश्चन ट्रिगर्स क्या होते हैं और आईएलटीएस स्पीकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इससे पहले क्वेश्चन ट्रिगर्स के बारे में नहीं पता था और आपका स्कोर 6 या 6.5 है, आई एम 101% श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपका स्कोर 7 प्लस बहुत आराम से आ जाएगा। राइट, लेट्स बिगिन। आईएलटीएस स्पीकिंग में सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट आर क्वेश्चन ट्रिगर्स एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट। ओके, एग्जामिनर ऑलरेडी हैज एन एक्सपेक्टेशन फॉर योर आंसर। इसका मतलब है कि एग्जामिनर को पहले ही पता होता है कि उसको आपसे क्या सुनना है। राइट, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है, डू यू थिंक पीपल विल वॉक मोर इन द फ्यूचर? ये क्या आपको लगता है कि लोग ज्यादा वॉक करेंगे इन द फ्यूचर? राइट, अब यहां पर क्वेश्चन ट्रिगर क्या है? व्हाट एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर यू टू शो फ्यूचर टेंस, कि आप फ्यूचर टेंस की बात करें। विल, गोइंग टू हम लोग यूज करते हैं जब 90% की अगर हम लोग बात करें। विल हम लोग यूज करते हैं जब क्विक डिसीजन की हम लोग बात करते हैं। इज एम आर प्लस आई एन जी अगर फ्यूचर में हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं दैट यू कैन ऑल्सो यूज इन आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट अगर आपको ग्रामर में स्कोर 7 प्लस करना है। इज एम आर आई एन जी हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर में जब 100% किसी काम को आप करने जा रहे हैं और वो 100% है। फॉर एग्जाम्पल आई से I am meeting my friend today in the evening. That means कि 100% है कि मैं उससे मिलूंगा। Right? तो यहां पर क्वेश्चन ट्रिगर क्या है? Will people will walk more in the future? That means examiner wants you to show future tense. क्या फ्यूचर के कितने टेंसेस दिखा सकते हैं, कितने तरीके के स्ट्रक्चर्स आप दिखा सकते हैं। राइट, अब बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन ट्रिगर्स होते हैं। यहां पर मैं बात करूंगा कि 6 क्वेश्चन ट्रिगर्स फॉर पार्ट 1। सबसे पहला है, फर्स्ट इज डू यू वर्ब, सेकंड इज आर यू गुड एट इट, थर्ड इज डिड यू वर्ब एज अ चाइल्ड, फोर्थ इज डू यू प्रेफर ए और बी, नेक्स्ट इज डू यू थिंक नाउन इज इंपॉर्टेंट, एंड द लास्ट इज व्हिच नाउन इज पॉपुलर इन योर कंट्री। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर जो फर्स्ट ट्रिगर है हमारा, डू यू वर्ब। जब आपसे डू यू वर्ब करके बात पूछी जाती है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दैट मींस एग्जामिनर वांट्स यू टू टॉक अबाउट हैबिट्स। राइट, एग्जामिनर चाहता है कि आप अपनी हैबिट्स की बात करें। फोटोग्राफी की बात हो सकती है, फुटबॉल की बात हो सकती है, किसी भी गेम की बात हो सकती है, पेंटिंग, ड्राइंग, प्लेइंग गिटार, एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट कुड बी एनीथिंग। दैट मींस एग्जामिनर वांट्स यू टू टॉक अबाउट योर हैबिट्स। जब एग्जामिनर ने आपसे पूछा डू यू वर्ब, दैट्स इट, द स्ट्रक्चर और एग्जांपल क्वेश्चंस। इससे पहले देखते हैं हम लोग, डू यू गो टू सिनेमा, डू यू प्ले गिटार, इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं पार्ट 1 में। डू यू लाइक फोटोग्राफी, डू यू लाइक टू ईट केक्स और अदर स्वीट फूड्स, डू यू प्ले वीडियो गेम्स, डू यू ऑफन वेयर सनग्लासेस। नाउ लेट्स सी स्ट्रक्चर। ट्रिगर 1, जो ट्रिगर 1 अगर मैं बात करूं कि स्ट्रक्चर की बात करूं, सबसे पहले यहां पर है आई डू ऑन अ रेगुलर बेसिस, आई एम रेगुलर। आई डू ऑन अ रेगुलर बेसिस, जैसे आपसे पूछा कि डू यू लिसन टू म्यूजिक, दैट मीन्स कि आप कह रहे हैं कि मैं अक्सर ये करता हूं। ऑन अ रेगुलर बेसिस का मतलब है कि आप काफी करते हैं। राइट, आई एम अ रेगुलर, आप ये भी बोल सकते हैं आई एम रेगुलर। राइट, नेक्स्ट इज आई डू एवरी नाउ एंड अगेन। एवरी नाउ एंड अगेन का मतलब है कि कभी कभी, कभी कभी हाँ ये मैं करता हूं, कभी कभी मैं करता हूं। राइट, डू यू गो टू सिनेमा, आई गो टू सिनेमा एवरी नाउ एंड अगेन। आई डू वंस इन अ ब्लू मून, दैट मीन्स कभी, बहुत कम चांसेस हैं। नेक्स्ट, एज अ रूल, ये बहुत इंप्रेसिव है, ये मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूं, ये पर्सनली मेरा फेवरेट है। एज अ रूल आई डू और डोंट। एज अ रूल का मतलब है कि जब आप कहते हैं कि ये तो रूल है, ये तो फिक्स है, ये तो मुझे करना ही करना है। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कि सुबह उनको कहीं जाना है, नहीं जाना है, तो उनको सुबह जल्दी उठना ही उठना है। सो दिस आई, एज अ रूल आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट मीन्स कि ये मेरा फिक्स है, मुझे कहीं जाना है, नहीं जाना है, मुझे कुछ करना है, नहीं करना है, मैं सुबह जल्दी उठता या उठती हूं। एज अ रूल आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या एज अ रूल आई डोंट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे हैं जो हर रोज मंदिर गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं जाते हैं। राइट, सो से
एज अ रूल आई डोंट गो टू टेम्पल, एज अ रूल, कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि मुझे ये करना ही करना है। एज अ रूल, पार्ट वन में जब भी आपसे पूछा जाए डू यू, बेस फॉर्म से मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये ट्रिगर का जो स्ट्रक्चर है ये आप यूज कर सकते हैं। इट्स गोना बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। नेक्स्ट, I'd say yes and no। ये भी बहुत इंप्रेसिव है। I'd say yes and no, इसका मतलब है कि मैं कहूंगा हाँ ना दोनों ही है। I'd say yes and no। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि डू यू वॉच समथिंग जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो, जैसे कि क्रिकेट मैच हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पर्सनली मेरा इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट के अंदर, राइट? सो आई से डू यू वॉच लाइव क्रिकेट मैचेस, एंड आई से यस एंड नो। हाँ मैं देखता भी हूँ, नहीं भी देखता हूँ, दोनों ही है। I'd say yes and no। I'd यहां पर I would की कंट्रैक्शन है, राइट? I do on a fairly regular basis। I do on a fairly regular basis का मतलब है कि ये मैं काफी करता हूँ, राइट? ओके, हैव बीन प्लस आईएनजी, ये स्ट्रक्चर भी आप यूज कर सकते हैं। इसको मैं डीप आपको जाके डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आई हैव ऑलवेज बीन, फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा कि डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स, तो जरूरी नहीं है कि आप कहें कि यस आई प्ले स्पोर्ट्स या आई प्ले फुटबॉल, कुछ भी आप आंसर कर रहे हैं। जब भी आपसे डू यू प्लस बेस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए, यू कैन ऑल्सो आंसर, यू कैन ऑल्सो चेंज ग्रामर स्ट्रक्चर, आप ग्रामर का स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हैव बीन, present perfect continuous tense, right? You could say I've been playing for around 3 years, I've been playing dash for around 3 years, I've always been dash। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि I've always been fan of cricket, I've always been fan of football, right? You can also say I've always been fascinated by, कि इस चीज को लेके हमेशा से मेरे अंदर इंटरेस्ट रहा है। एक यहाँ पर बहुत इंप्रेसिव स्टार्ट है, आप यूज कर सकते हैं। इनको मैं ओपनर्स बोलता हूँ, यू कैन यूज देम, राइट? ओपनर्स की भी हम लोग बात करेंगे किसी वीडियो में, डिटेल में आपको बताऊंगा कि ओपनर्स क्या होते हैं। बहुत ऐसे इंप्रेसिव ओपनर्स हैं जो जल्दी मैं आपके साथ कोई वीडियो में शेयर करूंगा, राइट? समटाइम्स आई डू, समटाइम्स आई डोंट। समटाइम्स आई डू का मतलब है कि कभी कभी मैं करता हूं, कभी कभी मैं नहीं करता हूं। समटाइम्स आई डू, समटाइम्स आई डोंट। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड यू से समटाइम्स आई डू, समटाइम्स आई डोंट। नेक्स्ट हमारा जो ट्रिगर है, आर यू गुड एट इट। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कुछ भी, आर यू गुड एट इट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, तो दैट मींस एग्जामिनर वांट्स यू टू टॉक अबाउट एबिलिटी, कि आप अपनी एबिलिटी की बात करें। इट कुड बी कुकिंग, इट कुड बी रिमेंबरिंग समथिंग, मेमोराइजिंग समथिंग, ड्राइविंग, कुछ भी आपकी एबिलिटी की बात हो रही है। तो अपनी एबिलिटी की बात जब आपसे पूछा जाए कि आर यू गुड एट इट, दैट मींस आपके पास एडवांस में स्ट्रक्चर होना चाहिए, दैट हाउ यू कैन आंसर, राइट? Okay, let's see. Example questions. Are you good at math? Are you good at memorizing things? Are you good at cooking? Are you good at solving puzzles? Are you good at driving? Are you good at reading books? All right, let's see the structure for trigger number 2. सबसे पहले, I have a bit of a knack for ing। I have a bit of a knack, इसका मतलब है कि इस चीज में मैं ज्यादा बुरा नहीं हूं, ठीक ठाक हूं, ना ज्यादा बुरा हूं ना बहुत ज्यादा अच्छा हूं। I have a bit of a knack, उसके बाद for ing। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर आपको कहना है कि मैं ड्राइविंग ज्यादा अच्छी भी नहीं करता हूं या करती हूं, मैं ठीक ठाक कर लेता हूं, हाँ मैं ठीक ठाक ड्राइव कर लेता हूं, ज्यादा अच्छा भी, एक्सपर्ट भी नहीं हूं। सो यू से आई हैव अ बिट ऑफ अ नैक फॉर ing। प्लीज मुझे कमेंट में एक चीज मुझे जरूर मेंशन करें, किस चीज में आप ज्यादा अच्छे नहीं हैं लेकिन आप उसको ठीक ठाक कर लेते हैं, सो दैट आई वांट टू नो दैट कि आपको ये जो मैं करवा रहा हूं आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस गाइस। सो आई जस्ट वांट यू टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि किस चीज में आपको लगता है यू हैव अ बिट ऑफ अ नैक फॉर, उसके बाद ing, राइट? आई वुडेंट से आई एम गिफ्टेड, ये नेगेटिव्स होते हैं, ये भी मैं अपनी किसी वीडियो में बात करूंगा। वैसे ये मेरा प्रीमियम कोर्स है, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में इसकी बात की है। आई वुडेंट से नेगेटिव्स क्या होते हैं, ओपनर्स क्या होते हैं, जो मेरा प्रीमियम आइल्स मास्टरी कोर्स है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आइल्स क्लासेस प्ले स्टोर से, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे कोर्स के लिए, प्रीमियम आइल्स मास्टरी कोर्स। आई वुडेंट से का मतलब है कि मैं नहीं कहूंगा आई एम गिफ्टेड। गिफ्टेड मतलब है कि टैलेंटेड, बट, पर ये चीज है, राइट? यू कुड से लाइक आई वुडंट से आई एम गिफ्टेड, मैं टैलेंटेड हूं, बट जैसे ड्राइविंग का एग्जांपल है, मैं नहीं कहूंगा कि मैं टैलेंटेड हूं बट आई हैव अ बिट ऑफ अ नैक फॉर ड्राइविंग। आप ये भी इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं जब आपसे ये ट्रिगर पूछा जाए।
आई कैन होल्ड माई ओन, इसका मतलब है कि मैं अपना खुद का कर सकता हूँ, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल कुकिंग की बात करें तो मैं खुद के लिए कुकिंग कर सकता हूँ, मैं किसी के लिए कुकिंग नहीं कर सकता हूँ। आई कैन होल्ड माई ओन। आई एम प्रीटी गुड एट, अगर आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं, सो यू कैन से आई एम प्रीटी गुड एट, आई एम अडेप्ट एट। अडेप्ट का मतलब है जिस चीज में आपके पास स्किल है, यू आर स्किल्ड फॉर, जिस चीज में बहुत इंटरेस्ट है और बहुत अच्छा स्किल आपके पास, यू कैन से आई एम अडेप्ट एट ड्राइंग, पेंटिंग, कुड बी एनीथिंग। आई एम नो एक्सपर्ट ऑफ, किसी चीज में अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, सो यू कैन से आई एम नो एक्सपर्ट ऑफ डैश। नेक्स्ट है हमारा ट्रिगर, डिड यू वर्ब एज अ चाइल्ड। सो ये भी बहुत पूछा जाता है। एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, यहां पे मैंने लिखा नहीं है। एग्जामिनर पार्ट 1 में आपसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों के बारे में पूछता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पीपीएफ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर आप किसी भी, चाहे मकड़ पीडीएफ है, चाहे आप मेरा पीडीएफ भी है, बहुत आप क्वेश्चन कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर, राइट? सो यहाँ पे एग्जामिनर वांट्स यू टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, या पास्ट हैबिट्स, जो पहले आपकी हैबिट्स थी उनकी आप बात करो, राइट? लेट्स सी सम एग्जांपल क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। डिड यू सेव मनी व्हेन यू वर चाइल्ड? Did you grow plants when you were younger? Did you enjoy reading books as a child? Did you play any sports when you were young? Did you participate in any competition in your childhood? Did you go on picnic when you were a kid? All right. Now let's see trigger. Number 3, structure. फर्स्ट वी हैव अ यूज्ड टू बेस फॉर्म, ये आप यूज कर सकते हैं। यहां पर आई टेंडेड टू बेस फॉर्म, ये भी आप यूज कर सकते हैं। आई यूज्ड टू का मतलब है कि ये मैं पहले किया करता था। आई यूज्ड टू, फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलना है कि पहले मैं स्कूल में, इस स्कूल में मैं स्टडी करता था, फॉर एग्जांपल एबीसी या डीएवी स्कूल, कुछ भी, कोई भी स्कूल का नाम हो सकता है। I used to study in DAV public school, right? I used to. I tended to का मतलब है कि अक्सर मैं ये करता था। I tended to, right? इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिए, tended, tended to, right? मैं ये अक्सर किया करता था। I tended to play football with my friends. Next, I would base form. अब पास्ट में वुड बहुत कम स्टूडेंट्स यूज करते हैं। मैंने देखा कि फ्यूचर के लिए तो यूज करते हैं, वुड पास्ट में हम लोग यूज करते हैं जो पास्ट में आपकी हैबिट थी और वो आप लगातार करते थे। यू वुड से फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैं स्कूल से वापस आता, आई वुड प्ले दिस, आई वुड गो टू माय फ्रेंड्स, देन वी वुड डू दिस, वी वुड हैव कन्वर्सेशन, वी वुड वॉच टीवी। जो पास्ट में आपकी लगातार जो आपकी हैबिट्स थी, जो आप करते थे, देयर वी यूज आई वुड बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म। आई ऑफन, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, आई ऑफन प्लेड फुटबॉल, अक्सर मैंने फुटबॉल खेली। आई ऑफन लिसन्ड टू एबीसी सॉन्ग या म्यूजिक, अक्सर मैंने इस चीज को मैंने किया है। आई ऑफन प्लस सेकंड फॉर्म। आई रिमेंबर आईएनजी, ये बहुत यूजफुल स्ट्रक्चर है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आज मैं करवा रहा हूं, ट्रस्ट मी, ये बहुत कम आपको इंटरनेट पर कहीं भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये मेरे प्रीमियम कोर्स का पार्ट है जो आज मैं यूट्यूब पर करवा रहा हूं, राइट? आई रिमेंबर आईएनजी, आई रिमेंबर आईएनजी से मतलब है कि ये मैं किया करता था। आई रिमेंबर प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, मुझे याद है, राइट? नेक्स्ट इज आई हैव अ विविड मेमोरी ऑफ, मुझे अच्छे से याद है कि मैं स्कूल जाया करता था एबीसी फ्रेंड के साथ। आई हैव अ विविड मेमोरी ऑफ गोइंग टू स्कूल विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स या विद एबीसी फ्रेंड। आई हैव अ विविड मेमोरी ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी सीरियल की बात करूं, अगर आपने ये सीरियल देखा, वैसे ये 90s में सीरियल बहुत पॉपुलर था, शक्तिमान एक सीरियल था, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, राइट? सो यू से आई हैव अ विविड मेमोरी ऑफ वाचिंग शक्तिमान, आई हैव अ विविड मेमोरी ऑफ। नेक्स्ट, आई वॉज ing पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट कंटिन्यूस, ये भी बहुत इंप्रेसिव है, यू मस्ट यूज दिस। नेक्स्ट वी हैव डू यू प्रेफर ए और बी। जब आपसे पूछा जाए कि क्या आप ए को प्रेफर करते हो या बी को, दैट मींस एग्जामिनर वांट्स यू टू टॉक अबाउट योर प्रेफरेंस। आप कंपेयर करके दिखाएं, इवैल्यूएट करें, राइट? लेट्स सी, डू यू प्रेफर ए और बी? एग्जांपल क्वेश्चंस, डू यू प्रेफर लिविंग इन द सिटी और कंट्री साइड? क्या आप सिटी में रहना पसंद करते हैं या कंट्री साइड? डू यू प्रेफर वॉचिंग मूवीज एट होम और इन द सिनेमा? डू यू प्रेफर रीडिंग बुक्स और वॉचिंग टीवी शोज? डू यू प्रेफर ईटिंग आउट एट रेस्टोरेंट्स और कुकिंग एट होम?
Do you prefer using public transportation or driving your own car? Do you prefer shopping online or shopping in physical stores? Now let's see structure. First, say which. कि क्या आप prefer करते हैं, right? I much prefer A to B. I tend to like A. उसके बाद आपको mention करना है क्यों आप पसंद करते हैं, right? Mention why. Say why. A is far better than B because mention करें reason could be anything. A is easier to use than B. Example, well, I much prefer the mobile phone to the computer. Computer की जगह पर मुझे mobile phone मैं ज़्यादा prefer करता हूँ. I tend to like, मैं अक्सर इसको like करता हूँ to use my mobile phone rather than my computer. My mobile phone is far better than computer. बहुत अच्छा है, far better है मेरे कंप्यूटर से, इसलिए मैं इसको पसंद करता हूँ, right? That's all for today's video. जितना भी इसका पेंडिंग है वो मैं पार्ट 2 वीडियो अपलोड करूंगा जल्दी ही. मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड यू वांट पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन ट्रिगर वीडियो फॉर IELTS स्पीकिंग टेस्ट. और आप मेरा प्रीमियम IELTS मास्टरी कोर्स के ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट स्पीकिंग का किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, इंट्रो क्वेश्चंस हैं या रीडिंग है, राइटिंग है, प्रीमियम IELTS मास्टरी कोर्स, उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. Download the application Arun IELTS classes. You can also text me on my WhatsApp. Please let me know in the comment section below that how is today's video so that I can make more videos for you guys. Once again, thank you very much for watching this video and listening to Arun Wishes, and I'll see you in the next video lesson. Till then, take care. Bye-bye.